हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बताने वाले हैं पीएफ से संबंधित एक और बड़ी जानकारी। दोस्तों, जब आप किसी कंपनी या संस्था में काम करते हो तो दोस्तों आपको ईपीएफओ या पीएफ ऑफिस आपको पीएफ का पैसा निकालने का ऑप्शन देता है। आप ऑन ड्यूटी पर भी आप अपना पीएफ का पैसा निकाल सकते हो या फिर आप अपना पीएफ का पैसा फुल एंड फाइनल भी निकाल सकते हो। ठीक है, उसकी शर्त होती है ईपीएफओ की कि आप जब ऑन ड्यूटी पीएफ का पैसा निकालते हो ना, तो उसके लिए आपको नॉर्मली एडवांस का फॉर्म भरना होता है, जिसको फॉर्म को बोलते हैं पीएफ एडवांस फॉर्म 31। ठीक है, लेकिन आप अपना पीएफ का पूरा पैसा अगर निकालते हो, जिसको बोलते हैं फुल एंड फाइनल, ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन की ज़रूरत होती है, जिसको हम बोलते हैं पीएफ का फाइनल पैसा निकालना। ठीक है, उसके अंदर 19 नंबर का फॉर्म भरना होता है पहले, फिर उसके बाद में पेंशन का फॉर्म भरना होता है, जिसको बोलते हैं टेंसी फॉर्म। उसके बाद हमारा पीएफ का पैसा पूरा आ जाता है। ठीक है, जिसके अंदर पेंशन भी आ जाता है, 19 नंबर का फॉर्म, पीएफ का पैसा भी आ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इस ऑप्शन के अनुसार हम आपको बताएंगे कि पीएफ का पैसा निकालते कैसे हैं। ठीक है, एडवांस का प्रोसेस भी आपको समझ में आ जाएगा, फुल एंड फाइनल के भी आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी किसी प्रकार कोई रिक्वायर्ड है पीएफ का पैसा निकालने की एडवांस में, तो दोस्तों आप कैसे निकालोगे, दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। बस आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम पीएफ से संबंधित वीडियो डालते हैं जो आपकी पूरी हेल्प करती है। तो चलिए वीडियो में पूरा प्रोसेस बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ईपीएफओ टाइप कर देना है गूगल पर, और गूगल पर ईपीएफओ जब आप टाइप कर देते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस आ जाता है। तो आपको ऊपर की तरफ थोड़ा स्क्रॉल करना है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर ईपीएफओ की ऑफिशियल साइट आती है, आप इससे भी लॉगिन कर सकते हो, या फिर आपको यहाँ पर एक यूएएन का ऑप्शन दिखता है, इससे भी आप लॉगिन कर सकते हो, ये वाला। ठीक है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते के साथ दिखाता हूँ मैं आपको, ये इस प्रकार से खुल जाता है। अब यहाँ पर इसका बैनर को पहले मैं हटा देता हूँ, ये बैनर से आता है। यहाँ पर इसको लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देता है ईपीएफओ, यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले तो इसको एक बार चेक कर लेना कोने में से कि डेस्कटॉप साइड मोड में है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर डेस्कटॉप साइड मोड में है, क्योंकि हमें किसी प्रकार कोई एरर नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ से आपको लॉगिन करने के लिए यहाँ पर अपना यूएनए नंबर डालना है, मैं आपको दिखा देता हूँ इस जगह पर। और यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना होता है। ठीक है, पासवर्ड आपके पास होगा, उसको आपको यहाँ डाल देना। अगर नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड आप कर लेना, चैनल पर वीडियो है ऑलरेडी, जाके आप देख लेना। ठीक है, ये कैप्चा आपको नज़र आ रहा है, इसको यहाँ डाल देना है, साइन इन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ से साइन इन हो जाता हूँ। यहाँ पर फिर आपको लॉगिन करने का एक ऑप्शन आता है, जिसके अंदर आपको वन टाइम पासवर्ड डालना होता है। आपके आधार कार्ड पर वन टाइम पासवर्ड आता है, तो मैं आपको थोड़ा इसको स्क्रॉल करता हूँ, आपको सही से दिखाता हूँ। यहाँ पर वन टाइम पासवर्ड आपको यहाँ डाल देना है। ये कैप्चा जो आपको नजर आ रहा है, इसको आपको यहाँ डाल देना है, सबमिट पर क्लिक कर देना। चलिए फटाफट यहाँ से सबमिट कर देता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ से जब आप साइन इन हो जाते हो प्रॉपर तरीके से, कुछ इस प्रकार से आपको नजर आएगा। अब यहाँ से जो आपको ये ऑप्शन नजर आते हैं ना ऊपर की तरफ, इनसे आपको पीएफ का पैसा निकालना होता है। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नज़र आता है, जिसके अंदर सबसे पहले आपको अपनी चेक कर लेनी है, आपकी केवाईसी अप्रूव्ड होनी चाहिए। ठीक है, आपकी केवाईसी अप्रूव्ड होनी चाहिए। तो मैनेज के ऑप्शन पर आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन नज़र आता है केवाईसी। ठीक है, इस ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर हमारी जो केवाईसी है वह अप्रूव्ड है। ठीक है, एक्टिव केवाईसी, करंट एक्टिव केवाईसी अप्रूव्ड है, जिसके अंदर हमारा बैंक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बैंक हमारा अप्रूव्ड है, पैन भी हमारा अप्रूव्ड है, आधार भी हमारा अप्रूव्ड है। तो चलिए हम यहाँ से पीएफ का पैसा निकालेंगे, आपको मैं दिखा देता हूँ अप्रूव्ड कहाँ लिखा होता है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा बैंक है उसको वेरीफाइड किसने किया था, बैंक के द्वारा उसको वेरीफाइड करके केवाईसी हमारी अप्रूव्ड हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर अप्रूव्ड हमारा कंपनी ने की थी, ये देखो पैन और आधार को दिखा रहा हूँ। ठीक है, क्लियर। अब चलो पीएफ का पैसा निकालने के लिए आपको यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करना होता है, ऑनलाइन सर्विस जो आपको दिख रहा है ना ऊपर की तरफ, इस पर हम क्लिक करेंगे, फिर विड्रॉल फॉर्म भरेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप जरूर चेक कर लेना, क्योंकि बैंक अप्रूव होना आपका जरूरी है। ठीक है, तो चलिए फटाफट मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। ऑनलाइन सर्विसेज पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर लिखा आ गया क्लेम फॉर्म 31/19 10C एंड 10D। ठीक है, यहाँ से विड्रॉल फॉर्म हम भरते हैं पीएफ का पैसा निकालने के लिए, यह ऑप्शन होता है। ठीक है, चलिए इस पर मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर फिर दोस्तों आपके सामने ये ऑप्शन जैसे खुलता है ना, तो यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट नंबर डालना होता है, एंटर बैंक अकाउंट नंबर जो यहाँ दिख रहा है इस पर। उसके बाद आपको वेरीफाई ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। चलिए फटाफट मैं यहाँ से अपना अकाउंट नंबर डालने के बाद में वेरीफाई पर क्लिक करके आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको दिखता होगा ये वाला ऑप्शन, यस वाला ग्रीन वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आप फिर देख सकते हो, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपको जो दिख रहा है ना ग्रीन कलर का हो गया है, जो आपने अकाउंट नंबर डालना था। इसका मतलब ये है कि आपने जो अकाउंट नंबर डाला है वह एकदम सही है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर प्रोसेड फॉर ऑनलाइन क्लेम का ऑप्शन दिखता है ब्लू कलर का नीचे की तरफ, इस पर आपको क्लिक कर देना। चलिए फटाफट इस ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो जो हमारा अकाउंट नंबर है
वह पूरा खुल गया है, आगे का प्रोसेस जो खुल गया है, फॉर्म विड्रॉल का खुल चुका है। यहाँ पर आप मैं दिखाता हूँ आपको, प्लीज़ चूज़ क्लेम फॉर्म टाइप पीएफ विड्रॉल, पीएफ एडवांस, पेंशन विड्रॉल, यहाँ 3 ऑप्शन खुलते हैं, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन में से जो हमारा फॉर्म खुलेगा वह मैं आपको भर के दिखाऊंगा। यहाँ पर आपको सभी डिटेल आपकी नजर आती है। नीचे की तरफ आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है, आई वांट टू अप्लाई फॉर, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको कौन सा फॉर्म यहाँ से आपको भरना है, ठीक है। तो सेलेक्ट क्लेम ऑप्शन से यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर जब आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऑप्शन आते हैं कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों जैसे मैंने इस आई वांट टू अप्लाई पर क्लिक किया है ना, तो यहाँ से हमारा फॉर्म जो खुला है, पीएफ एडवांस फॉर्म 31 खुला है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो आप पैसा अपना पीएफ का निकालते हो, उसके लिए आपको यहाँ पर जो ऑप्शन ये दिखता है, तो ये है, इसका मतलब ये है कि आप ऑन ड्यूटी पर भी आप अपना पीएफ का पैसा निकाल सकते हो, ठीक है। ऑन ड्यूटी पर भी आप अपना पीएफ का पैसा निकाल सकते हो। और यहाँ पर ये ऑप्शन की सुविधा ईपीएफओ आपको देता है कि आपको जब आप ऑन ड्यूटी होते हो ना, तो इसके लिए आपको जब कभी किसी प्रकार के आपको पैसा की ज़रूरत होती है, तो आप अपने अकाउंट में से पीएफ का पैसा निकाल सकते हो, वो भी एडवांस में। उस फॉर्म का नाम उसने रख दिया है, पीएफ ऑफिस ने, ईपीएफ ऑफिस ने, पीएफ एडवांस फॉर्म 31, ठीक है। तो एडवांस का प्रोसेस है, ठीक है। अब इसमें पैसा आपको निकालना कैसे है, नीचे का फॉर्म आपको कैसे भरना है, ये सीख लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, सेलेक्ट सर्विस। अब यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिखता है, इसमें यहाँ पर आपको क्लिक जब आप करते हो, तो यहाँ से मेंबर आईडी आती है, ठीक है। जिस कंपनी में आपने काम किया है ना, तो उसकी मेंबर आईडी आपको सेलेक्ट कर लेनी है, तब जाके आपको वह सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपको उस कंपनी से पैसा एडवांस का मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाता है कि जिस उद्देश्य के लिए आपको पीएफ का पैसा चाहिए ना, वह उद्देश्य आपको लिखना है। मतलब अग्रिम की जो आपको आवश्यकता हो रही है पैसे की, वह आपको यहाँ पर सेलेक्ट एडवांस पारा यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो क्योंकि पीएफ ऑफिस आपको एक पारे के तहत पैसा देता है एडवांस, तो पारा कैसे आपको सेलेक्ट करना होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद में जब आपको कोई सी प्रकार का जो भी आपने पारा सेलेक्ट कराया है, उसके तहत आपको एडवांस में कितने पैसे की जरूरत है, रिक्वायर्ड है, वह आपको यहाँ ऑप्शन दिखता है। तो पैसे आपको यहाँ डाल देना है, क्योंकि एडवांस का पैसा कभी भी आप जब निकालते हो तो आपको पैसा डालना जरूरी होता है। लेकिन फुल एंड फाइनल का पीएफ जब आप निकालते हो तो पैसा डालने की आपको जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो चलिए इन तीन ऑप्शन को मैं पहले आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। अब दोस्तों आपको यहाँ पर जो हमने फॉर्म भरा है ना, उसके लिए आपको यहाँ दिखेगा पीएफ एडवांस 31 का फॉर्म ये भर दिया है। यहाँ से सेलेक्ट आई मेंबर आईडी हमने कर ली है। यहाँ से जिस उद्देश्य के लिए हमको पैसा चाहिए वो उद्देश्य भी हमने यहाँ से भर लिया है, ठीक है। आपको जो उचित लगे आप वह उद्देश्य भरना, मतलब जिसको बोलते हैं पारा, ठीक है। यहाँ से हमने अमाउंट भी सेलेक्ट कर लिया है। अब ऑप्शन आते हैं नीचे की तरफ, एम्प्लॉय का एड्रेस, ठीक है। तो एड्रेस आपको आधार कार्ड के जो बैक साइड में एड्रेस होता है वही आपको प्रॉपर डालना है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, ऊपर की तरफ ले जाता हूँ, जब आपको दिखाता हूँ। अब दोस्तों आपको यहाँ दिखेगा एम्प्लॉय का एड्रेस, ठीक है। तो मैं इसी की बात कर रहा था। यहाँ पर आधार कार्ड को आप पकड़ लेना अपने हाथ में, और यहाँ पर आपको एड्रेस डालना होता है। यहाँ पर आपको बैक साइड में जो भी एड्रेस है वह आपको प्रॉपर यहाँ डाल देना है। बचा हुआ एड्रेस आपको यहाँ डाल देना है, ठीक है। उसके बाद में स्टेट को आपको सेलेक्ट करना है। स्टेट का मतलब जिस राज्य में आप रहते हैं वह सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट के बाद आपको एक सिटी सेलेक्ट करना है, ठीक है। सिटी के बाद आपको यहाँ पर अपना पिन कोड नंबर दर्ज करना है। अब पिन कोड नंबर भी आपको आधार कार्ड के बैक साइड में दिख जाएगा, 6 डिजिट के, ठीक है। यहाँ पर एड्रेस होता है ना, वहीं पर वह नज़र आते हैं। तो चलिए फटाफट मैं ये भर लेता हूँ। उसके बाद में नीचे का जो ऑप्शन है ना, अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक ऑन पासबुक, ठीक है। तो वह उसको मैं बताऊँगा। तो चलिए पहले एड्रेस डाल देता हूँ। अब दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो हमने एड्रेस प्रॉपर भर लिया है, एड्रेस हमारा भर चुका है। अब नीचे का जो ऑप्शन की मैं बोल रहा था ना, जिस अकाउंट में हमारा पैसा आएगा, ठीक है, उस अकाउंट को कैसे यहाँ से अपलोड करते हैं, उस बैंक को कैसे जोड़ते हैं, या हमारे पासबुक को कैसे अपलोड करेंगे, वह सीख लीजिए। अब दोस्तों पहले आप यहाँ देखिए, अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक एंड पासबुक, मतलब दोनों ऑप्शनों में से आप एक को ले लेना, चेक लेना या पासबुक लेना, ठीक है। उसके बाद आपको लेने के लिए क्या करना है, यहाँ चूज फाइल जो आपको दिख रहा है ना, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपके सामने ऑप्शन आ जाता है आपका, या तो फाइल मैनेजर खुलता है या फिर आपका कैमरा खुलता है, ठीक है। उससे आप डायरेक्ट भी फोटो लगा के सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको फाइल मैनेजर में पहले से ही है गैलरी वगैरह में, तो उसको सेलेक्ट आप कर लेना, ठीक है। अब यहाँ से ये इसकी शर्त के अनुसार आपको चलना होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको जरूर पढ़ लेना आप, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है ये कि आपकी जो फ़ोटो आप जो सेलेक्ट करते हो ना, पासबुक की या चेक की, वह आपकी ओनली जेपीजी एंड जेपीईजी फाइल होनी चाहिए, और मिनिमम 100 केबी से एंड मैक्सिमम 500 केबी के अंदर उसका साइज होना चाहिए, ठीक है। अन्यथा यहाँ पर ये सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया है कि उसके अंदर आपका बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, नेम वगैरह सभी सही से नज़र आना चाहिए, ठीक है। चेक की यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। आप पासबुक का भी इस्तेमाल कर सकते हो, चेक का भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये ऑप्शन आपको समझ में आ गया। अगर आप अपनी फ़ोटो को सेलेक्ट करते हो, यहाँ पर उसका साइज नहीं बैठता है सही से, तो
दोस्तों आपको यहाँ पर एक रेड कलर का मैसेज आ जाएगा, ठीक है, और बोलेगा कि आप अपने फ़ोटो को दोबारा सेलेक्ट करिए, ठीक है। चलिए तो दोस्तों नीचे का जो ऑप्शन है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। अब दोस्तों आप यहाँ देखिए हमारी जो फ़ोटो है सिलेक्ट हो चुकी है और यहाँ पर लिखा भी आ गया है इमेजेज और यहाँ पर लिखा आ गया जेपीजी, ठीक है, ये हमारी सिलेक्ट हो चुकी है। व्यू ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसको चेक भी कर सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आता है चौकोर सा, इस चौकोर पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करके वह सिलेक्ट आपको कर लेना है ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पर सिलेक्ट जब आप कर लेते हो तो यहाँ पर आपको गेट आधार का एक ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर हमारा ब्लू कलर का हो गया है चौकोर पर क्लिक करते ही। अब मैंने बोला था ना आपको गेट आधार ओटीपी का ऑप्शन आ गया है। इस ऑप्शन पर जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करते हो तो ऑप्शन आता है आपको आधार कार्ड के ओटीपी जो आता है उसको डालने का ऑप्शन। उसके बाद में आपका फॉर्म सेलेक्ट होता है या सबमिट होता है, ठीक है। तो चलिए फटाफट इस ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो हमें ओटीपी आ चुका है, सक्सेसफुली ओटीपी पहुँच चुका है। इस मोबाइल नंबर पर हमें ओटीपी मिल चुका है। इस मोबाइल के अंदर जब ओटीपी आया है उसको हम देखेंगे। देखने के बाद में इस एंटर ओटीपी वाले ऑप्शन है यहाँ पर हम उसको डाल देंगे और वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर यहाँ हम क्लिक कर देंगे तो हमारा फॉर्म सेलेक्ट हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा यूनिफाइड पोर्टल पर। और कुछ दिनों का जो प्रोसेस है पीएफ का पैसा आने का वह हमको 6 से 7 दिन का समय लगता है एडवांस का, ठीक है। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ से अपना ओटीपी डाल के सबमिट पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो एंटर ओटीपी मैं कर चुका हूँ। हमारा आपको दिख रहा होगा डॉट डॉट में नजर आ रहा होगा, 6 डिजिट का आता है ये, ठीक है। अब वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा फॉर्म यहाँ से यूनिफाइड पोर्टल पर सबमिट हो जाएगा पीएफ विड्रॉल का, ठीक है। तो एडवांस का ये फॉर्म है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है, यूनिफाइड पोर्टल पर पहुँच चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा भी आ गया है ओटीपी हैज़ बीन वेरीफाइड ई-केवाईसी अपडेट एंड पीएफ एडवांस क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली यूनिफाइड पोर्टल प्लीज क्लिक हेयर टू व्यू पीडीएफ। यहाँ से आप इस पर क्लिक करके अपना पीडीएफ भी ले सकते हो, क्लिक हेयर जहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो पीडीएफ आप उसको डाउनलोड कर भी सकते हो या फिर कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आपका दोस्तों यहाँ से फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब इसका जो प्रोसेस है पीएफ का पैसा आने का वह कम से कम आपका 7 दिन तो कम से कम एडवांस में लगते हैं, ठीक है। तो पीएफ का पैसा जो एडवांस में आप निकालते हो ना 7 दिन के अंदर आपके अकाउंट तक वह पहुंचता है, ठीक है। प्रोसेस अगर लंबा भी हो सकता है, ये आपके ईपीएफओ या पीएफ ऑफिस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने दिन में इसको काम को करता है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी अपना पीएफ एडवांस का फॉर्म भर के आप भी आपको जितने पैसे की आपको ज़रूरत है एडवांस के अनुसार आपके जो पीएफ के अंदर पैसा होता है उसके अनुसार आप निकाल सकते हो जितना आपको रिक्वायर्ड है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना पीएफ का पैसा निकाल सकते हो और आप इस प्रकार से पीएफ विड्रॉल फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये जो प्रोसेस बताया आपको सीख गए होंगे, आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और पीएफ से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।